अल्हम्दुलिल्लाह क़ादिरुर रज़्ज़ाक़ुल लतीफ़ अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल मुर्तज़ा वल मुज्तबा व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िरहमत कुन नज़र बर हाले ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह तुई आकाए मन मौलाए मन वाली ये जाने मन तुई दानी के जस्तु कसनदारम या रसूल अल्लाह दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा ज़ुल्फ़े तो हमी उम्मीदवारम या रसूल अल्लाह ज़ुल्फ़े तो हमी उम्मीदवारम या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह ये बज़्म कौनैन नुमाइश है तुम्हारी सारी और हक़ ने आप ही के खातिर है सवारी सारी। या नबी आप बना दो तो महशर में बन जाएगी, या नबी आप बना दो तो महशर में बन जाएगी, वरना बिगड़ी हुई बातें हैं हमारी सारी, वरना बिगड़ी हुई बातें हैं हमारी सारी। अच्छे उनके हैं तो फिर ऐ कैफ बुरे किसके हैं, अच्छे उनके हैं तो फिर ऐ कैफ बुरे किसके हैं। अपनी उम्मत है मोहम्मद को प्यारी सारी, अपनी उम्मत है मोहम्मद को प्यारी सारी। एक दफ़ा अक़ीदत मोहब्बत के साथ नबी व आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फज़लो करम है कि जिसने मुझे और आपको अपने इस मुबारक दरबार की फिर से हाज़िरी अता फरमाई और हमको यहाँ जमा होने का शर्फ अता फरमाया। ये अल्लाह का बेइंतहा फजलो करम है, उसने हमें ये माह मुक़द्दस ये मुबारक महीना अता फरमाया। ये माह शाबानुल मुअज़्ज़म है, शाबानुल मुअज़्ज़म है। और ये महीने की बरकतों के बारे में मैं आपसे क्या बताऊं। ये वो मुक़द्दस महीना है जिस महीने को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेरा महीना कहा, अपना महीना कहा। सरकार अलैहिस्सलाम ने इस महीने की निस्बत खुद से फरमाई है, कहा कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान से ही रमज़ान मुबारक की जो है तैयारी शुरू कर देते थे, रमज़ान मुबारक की तैयारी शुरू कर देते थे। मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला कुछ रिवायात कुछ अहादीस पेश करने वाला हूँ जिससे हमको इस महीने की ताज़ीम, उसका अदब और उसकी खुसूसियत के बारे में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से पता चल जाएगा। कुछ छोटी सी मैं गुफ्तगू करूँगा इस माह मुक़द्दस के मुताल्लिक़ से और इसमें जो चीज़ें हमारे घरों में इस महीने में जो गैर शरई होती है उन पर भी इंशाअल्लाह ताला मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि सरकार की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का जब महीना तुलू होता तो कसरत से रोज़े रखा करते थे, कसरत से सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम इस महीने में रोज़े रखा करते थे। और हज़रत अनस बिन मालिक की रिवायत यही है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस माह मुक़द्दस में कसरत से रोज़े रखा करते थे, कसरत से रोज़े। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ की
साहबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप इस महीने में इतनी कसरत से रोजे क्यों रखते हैं, इतनी कसरत से रोजे क्यों रखते हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में अल्लाह ताला साल भर में बंदे के साथ जो जो वाक़यात पेश होने वाले हैं, या उसको कितना रिस्क देने वाला है, या उसकी मौत लिखी जाने वाली है, अल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें फरिश्तों के सुपुर्द कर देता है। यानी रजिस्टर में वो तमाम साल का जो है इंसान क्या खाएगा, क्या पिएगा, कौन सी खुशी उसको होगी, कौन सा गम उसको नसीब होगा, इस महीने में, इस महीने की 15वीं शब में जो है वो लिख दिया जाता है। वो हजरत मलकुल मौत को रजिस्टर दे दिया जाता है कि ये इंसान मरने वाला है, या फिर फरिश्तों के सुपुर्द वो तमाम उमूर जो इंसान के मुताल्लिक़ है वो सुपुर्द कर दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ जब अल्लाह ताला मेरे बारे में मेरी तकदीर को लिखे, इस साल में क्या होने वाला है मेरे ताल्लुक वो लिखे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस वक्त रोज़े की हालत में रहूँ, रोज़े की हालत में रहूँ। इस हदीस पाक से यही साबित हो रहा है कि अगर आप अल्लाह की बंदगी में लग जाएंगे, अगर आप रोज़ादार रहेंगे, तो अल्लाह की रहमतें आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी, अल्लाह की रहमतें, उसकी इनायात आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी। तो इसीलिए इस महीने में जो है कसरत से आप रोज़े रखें, दुरूद शरीफ की कसरत करते रहे। सूफिया इकराम बयान करते हैं कि रजब में मोमिन की रूह पाक होती है, मोमिन की रूह पाक होती है, शाबान में मोमिन का दिल पाक होता है, और रमजान में मोमिन का जिस्म पाक होता है, मोमिन का जिस्म पाक होता है। तो क्या ही बेहतर हो, इस महीने को आप गनीमत समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये महीने में आपको सेहत के साथ रखा है, सेहत के साथ रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, बार बार ये दुआ करते कि परवरदिगारा रजब में और शाबान में हमको बरकत अता फरमा, रजब में शाबान में हमको बरकत अता फरमा, और हमको रमजान का महीना अता फरमा। वो नबी जिसके वास्ते सारी कायनात अल्लाह ने पैदा फरमाई है, वो नबी दुआ फरमाकर हमको ये दर्ज दे रहे हैं कि देखो जिंदगी की जो डोर है वो कभी भी खत्म हो सकती है, अगर तुम मांगो अल्लाह से तो क्या मांगो, शाबान में, रजब में उसकी बरकतें मांगो, और रमजान का महीना उससे तलब करो, क्योंकि रमजान का महीना क्या है, एक एक लम्हे में अल्लाह हजारों गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। रमजान का महीना क्या है, अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को मुआफ फरमाता है। रमजान का महीना क्या है, ये अल्लाह के कुर्ब का महीना है। ऐसे नहीं कि आपको हमको रमजान की फजीलतें मिल जाएगी, रमजान के लिए आपको प्रिपेयर होना होगा, रमजान के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। वो कैसी प्रिपरेशन? शाबान के महीने में अपनी जबान को जिक्र से मुरस्सा करो, शाबान के महीने में अपनी जबान को दुरूद पाक से मुरस्सा करो, और रमजान के महीने की जो हलावत होगी वो आपकी रूह तक पहुंचेगी, आपके कल्ब तक पहुंचेगी। वरना क्या, आप रोजा रह रहे हैं, बस आप भूखे हैं, ना कैफियत आपके कल्ब के ऊपर तारी होती है, ना ही आपके तकबे में जो है सो कोई बुलंदियां आती है। अगर वाकई रमजान का अल्लाह ताला ने रोजे क्यों फर्ज फरमाए, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, हमने तुम पर रोजे उसी तरह फर्ज किए हैं जिस तरह हमने पिछली उम्मतों पर फर्ज किए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो रोजे का मकसद इंसान को तक़वा गुजार बनाना है। रोजे का मकसद इंसान को जो है मोमिन के लिए यानी नफ्स के ऊपर उसकी फतह करवानी है। रोजे का मकसद इंसान को तक़वा ज़ाहिर, तक़वा बातिन से माला माल करना है। ये चीज़ें कब हासिल होगी? ये चीज़ें तब ही हासिल होगी जब आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर रहेंगे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप तरीक़े, सरकार का तरीक़ा क्या रहा? रमज़ान से पहले आप शाबान मुअज़्ज़म में कसरत से रोज़ा रहा करते थे, और ये शाबान है, शाबान बना है, शाबान है शौफ से, शौफ के माने है घाटी का रास्ता, बुलंद घाटी का रास्ता। और सूफिया इकराम मुहद्दिसीन उलमा फरमाते हैं
शाबान को शाबान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जन्नत में जाने का रास्ता है, जन्नत तक ले जाने का रास्ता शाबान मुअज़्ज़म है। आप जानते हैं, आपने तारीख का मुताला किया है, आपने उलमा इकराम से सुना है कि पिछली उम्मतों में उम्रें बड़ी लंबी लंबी हुआ करती थी। 1,500 हजार साल उम्र है, 500 साल उम्र है, हजार साल उम्र है। उनकी नमाजें ज़्यादा हुआ करती थी, उनका ज़ुहद व तक़वा ज़्यादा हुआ करता था, उनकी इबादतें ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में उम्रें कम है, उम्र कम है, 60, 70, 80, 90, 100 ये कम है। अगर हम मुकाबला करें, अगर हम यहाँ पर देखें पिछली उम्मतों में और इस उम्मत मोहम्मदिया में, तो पिछली उम्मतों में उम्मतियों की लोगों की उम्रें ज़्यादा होती थी, उनके अमाल भी ज़्यादा रहते थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए हैं, हुजूर गमज़दा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गम में मसरूफ़ है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में आकर अर्ज़, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपको किस चीज़ ने गमज़दा कर दिया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी उम्मत की उम्रें बहुत कम है, पिछली वाली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा थी, उनके अमाल ज़्यादा थे, उनके तक़वे ज़्यादा थे, उनकी इबादतें ज़्यादा थी, उनके ज़िक्र व अस्कार ज़्यादा थे, लेकिन मेरी उम्मत की उम्र बहुत कम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा को सोबान अता फरमाया था और अल्लाह ने आपको शाबान अता फरमाया है। वहां पर सोबान अता फरमाया था। सोबान क्या था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो असा था उसका नाम था सोबान, उसको सोबान कहा जाता था। वो असा था, जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां जमीन पर डाली वो सांप बन गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मूसा अपने असे को जमीन पर डाल दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर जब डाला तो वो असा जो है सोबान अज़दहे की शक्ल ले लिया और उन तमाम सांपों को जादूगरों के निगल गया। तो यहाँ पर उलमा इकराम फरमाते हैं, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जादूगरों के सांपों को निगल जाता है, उसी तरह शाबान का महीना उम्मते मोहम्मदिया के गुनाहगारों के गुनाहों को निगल जाता है। जिस तरह सोबान का मौजज़ा, जिस तरह वो सोबान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा सांपों को निगल जाता है, शाबान का महीना जो है गुनाहगारों के गुनाहों को ख़त्म कर देता है, गुनाहगारों के गुनाहों को ख़त्म कर देता है। और ये वो मुक़द्दस महीना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुबारक मुक़द्दस मुअज़्ज़म महीना है कि इसी महीने में सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत होती है। इसी महीने में शबे बरात की मुक़द्दस रात है और इसी महीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म किया गया कि आप जो है बैतुल मुक़द्दस से रुख हटाकर काबतुल्लाह की तरफ कर लो। तो इसी महीने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इसी महीने में अल्लाह ने उम्मते मोहम्मदिया को हुसैन इब्ने अली जैसी शख्सियत अता फरमाई। इसी महीने में शबे बारात है और इसी महीने में जो है काबतुल्लाह की तरफ रुख करवाया गया। ये वो मुबारक मुतबर्रिक महीना है। और ये शाबान की फजीलतों के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, ये वो मुक़द्दस महीना है जिसकी निस्बत हुजूर ने अपने साथ फरमाई है। और वो चीज़ बड़ी अजीम हो जाती है, बड़ी मुक़द्दस हो जाती है जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह से हो जाती है। जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसके शहर से मोहब्बत हो जाती है। जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसके गली कूचों से मोहब्बत हो जाती है। जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसके बोल चाल से मोहब्बत हो जाती है। जब किसी से मोहब्बत होती है तो हर उस चीज से मोहब्बत हो जाती है जो चीज उसकी तरफ निस्बत कर जाती है। तो मुसलमानों तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि शाबान का महीना मेरा महीना है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जिसको मोहब्बत है, हुजूर के खातिर इस महीने से मोहब्बत होना लाजिम है। सरकार के खातिर इस महीने से मोहब्बत होना लाजिम है, क्योंकि ये महीना आपको रमजान की बरकत तक पहुंचाने वाला है।
ये महीना आपको अल्लाह के कुर्ब तक पहुंचाने वाला है। ये महीना आपको कामिल तकवा अता करने वाला महीना है। ये वो मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें अपने बंदों पर नाजिल हुआ करती है। और जब शाबान का महीना आता है, अब अक्सर लोगों के नजदीक जो है शाबान का महीना, अब ये महीने में शादियां भी नहीं करते लोग, बोले शाबान के महीने में शादी नहीं करना, ये महीना मुर्दों का महीना है। खुदा की इज्जत की कसम है, ये शाबान का महीना सिर्फ मुर्दों के लिए जो है मुबारक महीना नहीं है, बल्कि जिंदों के लिए भी मुबारक महीना है। जिंदे लोगों के लिए भी महीना मुबारक महीना है। और शाबान की जो 15वीं शब होती है, शब बारात का जो मामला है हमारे नजदीक क्या है, अक्सर लोग कहते हैं ये मुर्दों की ईद है, ये बड़ों की ईद है। मैं ये कहता हूँ ये मुर्दों की ईद तो है ही है कि इसमें ईसाले सवाब किया जाता है। अपने बुजुर्गों के लिए, अपने मरहूमीन के लिए इसमें ईसाले सवाब पहुंचाया जाता है, ईसाले सवाब किया जाता है। और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला हर मुखलिस आदमी को, हर मुखलिस मुसलमान को बख्श देता है। अल्लाह बड़े से बड़े गुनहगारों की बख्शिश फरमा देता है। तो ये ना समझे कि ये महीना सिर्फ जो है मुर्दों का महीना है। जब शाबान का महीना आता है तो लोग अपने मरहूमीन की कब्रों को जाकर चुन्ना मारते हैं और बड़े अजीब लोग भी है। पिछले साल मैंने एक तस्वीर देखी थी, एक कब्र के ऊपर मेवे रखे हुए हैं जी, एक कब्र के ऊपर मेवे है, फल रखे हुए, फ्रूट्स है, और पूरी कब्र जो है एक डाइनिंग टेबल की तरह बना दी गई है। ये खुराफात है, इन चीजों से बचें। आप जो है मरहूमीन की कब्रों को तो सजा रहे हैं, आप अपने मरहूमीन की कब्रों को चुन्ना डालकर साफ तो कर रहे हैं। ये वो रात है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इस रात अल्लाह ताला, शाबान की 15वीं रात, अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर, यानी हजारों लाखों गुनाहगारों को मेरी उम्मत में से बख्श देता है, उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है। और बड़े अफसोस की बात है, हम अपनी बख्शिश कराना तो दूर की बात, अपने बारे में सोचते भी नहीं है। हमें मरहूमीन की पड़ी हुई है कि भाई जाकर अपने मरहूमीन की खबरों को चुन्ना मार रहे हैं, पेंट मार रहे हैं। जरा सोचे आप अपनी बख्शिश कब करवाएंगे? और जब शबे बारात का जब मामला आता है तो आप इसको मुर्दों की ईद, बड़ों की ईद कहकर टाल देते हैं। खुदा की इज्जत की कसम है, ये महीने की अजमतों को समझो। ये महीने में जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह ताला उसको बेगुनाह सवाब से जो है से मालामाल फरमा देता है। अल्लाह ताला उसको इतना सवाब अता फरमाता है, इतनी नेकियां अता फरमाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस महीने में दुरूद पढ़ते रहे। और अक्सर हमारे नौजवानों का ये भी हाल हो गया है, जब शाबान मुअज्जम का महीना आता है, शब बारात की तारीख को ढूंढते हैं, बोले हम इस तारीख को फला बारगाह पर चले जाएंगे, फला दरगाह पर चले जाएंगे। अब दरगाह पर जाते हैं आप, अक्सर हैदराबाद के नौजवान, हैदराबाद के लोग शब बारात को जो है पहाड़ी शरीफ जाते हैं। माशाअल्लाह सरकार बाबा शरफुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस पर हमारी जिंदगियां कुर्बान हो। मकसद देखो, बाबा सरकार इराक से दक्कन की सरजमीन पर आए तो इसलिए नहीं आए कि आप उनकी मज़ार के पास जाकर पापड़ खाएं, इसलिए नहीं आए कि बाबा सरकार की मज़ार के पास आप जाकर जो है पहाड़ के पीछे जो है खेल खेलते रहे, क्रिकेट खेलते रहे, फुटबॉल खेलते रहे, जी लुक्का छुपी खेलते रहे, इसलिए नहीं आए। बुजुर्गान दीन का हैदराबाद दक्कन, इराक छोड़कर हैदराबाद दक्कन आने का मकसद क्या था? ताकि अंधेरे दिलों में अल्लाह के नूर की रोशनी को जो है जगाना था। अल्लाह के नूर से गाफिल लोगों के दिलों को रोशन करना था। औलिया अल्लाह इसलिए आए। आज हम और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, बात तल्ख है, बात बड़ी कड़वी है, लेकिन हकीकत है, आज दरगाहों को जो है कारोबारी अड्डे बना दिया गया है। आज दरगाहों को आज कारोबारी अड्डे बना दिया गया है। हर दरगाह पे आपको गल्ले नजर आएंगे
और जब रात आती है तो दरगाह के मुतवल्ली साहब, सज्जादे साहब लॉक खोलकर चिल्लर, पैसा, नोट जेब में डालकर चले जाते। बताइए आप, क्या ये अहले सुन्नत है? आज दरगाहों पर जाते हैं, लोगों को हाजिरियां आ रही है, सवारियां आ रही है, किसी पर शेर आ रहा है, किसी पर बबर आ रहा है, लोग लौट रहे हैं, यानी वो नागिन डांस कर रहे हैं। ये क्या है? ये बुजुर्गों के नाम पर क्या खुराफात आज हम कर रहे हैं। इन चीजों से बचने की सख्त जरूरत है। ये इस्लाम का शियार नहीं है, ये हुनूद का तरीका है, ये मुसलमानों के तरीके नहीं है। बताइए आप, मैं आपसे चैलेंज के तौर पर कह रहा हूं, 1450 साल की तारीख में किस सहाबी पर हाजिरी आई थी, किस ताबई पर हाजिरी आई थी, किस वली पर हाजिरी आई थी? बताइए आप नहीं बता पाएंगे। ये खुराफात है जिससे अहले सुन्नत को तबाह किया जा रहा है। आज नौजवान नस्लों को इन हाजिरियों के नाम पर तबाह किया जा रहा है, अकीदों को बेशुमार किया जा रहा है। दरगाहें जाकर लौटने के लिए नहीं थी, दरगाहें जाकर जो है आप नागिन डांस करे, शेर की सवारी आपके ऊपर आ गई, हाजिरी आपके ऊपर आ, किसी के ऊपर कोई बोल रहा मेरे ऊपर मौला अली की सवारी आ रही, कोई बोल रहा मेरे ऊपर इमाम कासिम की सवारी आ रही, कोई बोल रहा मेरे ऊपर हजरत अब्बास की सवारी आ रही। अरे थोड़ी तो हया करो, थोड़ी तो शर्म करो कि तुम किन बुजुर्गों के नाम ले रहे हो, किन बुजुर्गों के तुम नाम ले रहे हो। ये खुराफात को मिटाना होगा, इन अकायद को खत्म करना होगा। अरे जरा सोचो, ऐसे ऐसे लोग आज इन हाजिरियों के नाम पर नौजवानों के अकीदे तबाह कर रहे हैं। ना जिनको वजू के फराइज आते हैं, ना नमाज के शराइत आते हैं, ना नमाज के फराइज आते हैं, ना ही उनको तलाक के मसाइल मालूम है, क्या हलाल है क्या हराम है उनको ये भी खबर नहीं है। ये जाहिले मुतलक लोग वलियों के नाम पर दुकानदारी कर रहे हैं। इनसे होशियार रहना, ऐसे लोगों से होशियार रहना। अहले सुन्नत क्या है? दरगाहों पर क्यों जाए? दरगाहों पर इसलिए जाओ क्योंकि इतर वाले के पास इतर मिलता है, इतर वाले के पास इतर मिलता है, फूल वाले के पास फूल मिलता है, अल्लाह वाले के पास अल्लाह मिलता है, अल्लाह वाले के पास अल्लाह मिलता है। दरगाहों पर जाकर आप अल्लाह को पालो, क्योंकि वो बुजुर्गाने दीन अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह के जिक्र में ऐसे गुम हो गए, उन्होंने अपनी जिंदगियों को फना कर दिया। जो भी जाकर उनकी मजार के पास उनके कदमों को थाम लेता है, अल्लाह ताला की रहमतें उस पर नाजिल हो जाती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है, वलियों के करीब है। तो औलिया अल्लाह का दामन थामना किस लिए है? औलिया अल्लाह की कुर्बत किस लिए हासिल करना है? इसीलिए कि आप अल्लाह के करीब हो जाए, आप अल्लाह के करीब हो जाए। और बड़े अफसोस से मैं आपको कह रहा हूं, अहले सुन्नत में एक तरीके से बिगाड़ नहीं है, कई तरीकों से सुन्नियत को तोड़ा जा रहा है। आज मैं आप तमाम खुद को सुन्नी कहते हैं ना? सुन्नी बोलिए, क्या कहते हैं? अहले सुन्नत कहते हैं। बताइए, क्या सुन्नी फजर की नमाज में जी ब्लैंकेट ओढ़कर सोता है? क्या सुन्नी जोहर कारोबार में खत्म कर देता है? क्या सुन्नी असर मगरिब इशा होटलों में, कारोबारों में, घरेलू कामकाज में खत्म कर देता है? सुन्नी कौन? सुन्नी वो जो रसूलुल्लाह के तरीके पर हो। सुन्नी कौन? जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्चा इश्क करता हो, हुजूर से मोहब्बत करता हो। सुन्नी कौन? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर रसूलुल्लाह भी, जिसके पास रसूलुल्लाह भी हो, रसूल के सहाबा भी हो, रसूल की अहले बैत भी हो, इमाम मुहद्दिसीन भी हो, औलिया की जमात भी हो। सुन्नी कौन?
जिसके दिल में गौसे आजम की मोहब्बत हो? सुन्नी कौन जिसके घर पर गौसे आजम का निशान हो? सुन्नी कौन जो ख्वाजा आजम का वफादार हो? लेकिन बताइए, क्या सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके सहाबा, अइम्मा, मुहद्दिसीन, सरकार पिराने पीर की जिंदगी आप देख ले और ख्वाजा खाजगान की जिंदगी आप देख ले, क्या ये नमाजें छोड़ते नजर आएंगे? हरगिज नहीं। ये 5 वक्ता नमाजी थे, ये कायमुल लैल थे और ये दिन भर रोजा रहा करते थे, तहज्जुद गुजारी किया करते थे। आज तुम खुद को सुन्नी तो कह रहे हो, लेकिन इनका तरीका अमल क्यों नहीं करते? बताइए आप। औलिया का नाम ले लेना, बोले मैं बख्शे जाऊंगा, दामन पकड़ लूंगा, बख्शे जाऊंगा, दामन पकड़ लूंगा, अब मुझे मस्जिद की जरूरत नहीं है, दामन पकड़ लूंगा, 5 वक्ता नमाजों की जरूरत नहीं है, दामन पकड़ लूंगा, अब मुझे शरीयत की जरूरत नहीं है। ये खुली जहालत है, इससे बड़ी कोई और जहालत तुमको नजर नहीं आएगी। अरे दामन पकड़कर मस्जिदों को मत छोड़ो। गौस पाक का दामन अगर तुमने थामा है तो तुम्हारे सर सजदे में होने चाहिए। गौसे आजम का दामन अगर तुमने थामा है तो तुमको शरीयत का इल्म होना चाहिए, क्या हलाल है क्या हराम है तुम्हारे पास ये इल्म होना चाहिए। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि औलिया अल्लाह से कैसी मोहब्बत करो, औलिया के तरीके पर रहो और शुक्र अदा करो अल्लाह ने तुमको अहले सुन्नत बनाया है। क्या बनाया है? अहले सुन्नत वल जमात बनाया है। वो जमात जिसके झंडे 1450 साल से लहरा रहे हैं, आज तक लहरा रहे हैं। वो जमात जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को पैदा किया। अहले सुन्नत वो है जिसमें अल्लाह ने फारूक आजम को पैदा किया। अहले सुन्नत वो है जिसमें अल्लाह ने उस्मान ज़िन्नुरैन को पैदा किया। अहले सुन्नत वो जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौला अली मुश्किल कुशा को पैदा किया। अहले सुन्नत गौसे आजम की जमात, अहले सुन्नत अहमद कबीर रफाई की जमात, अहले सुन्नत सरकार सैयदना गरीब नवाज की जमात, अहले सुन्नत बाबा शरफुद्दीन की जमात, अहले सुन्नत यूसुफैन शरीफैन की जमात। 1450 साल में जितने वली पैदा हुए अहले सुन्नत में पैदा हुए। इतनी मुकद्दस जमात अल्लाह ने दी है, लेकिन सुन्नियों का ये हाल है, सुन्नियों का ये हाल है। क्या रे डुक्कर, वो तो जुम्मा को एक टक्कर, जुम्मा को एक टक्कर, जुम्मे को जुम्मा आ रही, 2 रकात पढ़ रही, भाग रही, फिर शिकवा कर रही, शिकायत कर रही, हमारे मोहल्ले की मस्जिद में वहाबी आ गए, अहले हदीस आ गए। अरे तू मस्जिद को गया तो वहाबी कहीं को आता, अहले हदीस कहीं को आता। आप मस्जिद को जा रहे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, आपका ताल्लुक मस्जिदों से आज नहीं रहा। बताइए आप, वो आकर कब्जा भी करेगा, वो आकर मुसल्ले पर कब्जा करेगा, वो आकर आपके मोहल्ले के बच्चों के अकीदे खराब करेगा। तो यहाँ पर कसूरवार कौन हुए? वो लोग हुए जो सुन्नियत के नाम पर बेअमली कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पर, आज क्या हाल हमारा हो गया। एनालिसिस अपना करो, अपना मुहासबाए नफ्स करो। दूसरों की तरफ उंगली उठाना आसान है कि ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। तुम जब कह सकोगे, जब तुम्हें कहने का हक होगा, जब तुम 5 वक्ता नमाजी बन जाओगे, 5 वक्ता तुम नमाजी बन जाओगे, शरीयत का इल्म तुम्हारे पास होना चाहिए। और आज पीरी मुरीदी बहुत ज्यादा हो रही, जाहिल पीरों के जो है हाथों में लोग चले जा रहे। बोले पीर साहब दिल की नमाज पढ़ ले, बैठे हुए अज़ान हो रही नहीं जा रहे। बोले दिल की नमाज, बोले बिरयानी आपको जो है प्लेट में होना, मंदी आप जो है प्लेट में खाएंगे जाहिरी तौर पर, आप जो है अच्छे से अच्छा मशरूब, भारी से भारी मशरूब जो है गिलास में डाल के पींगे, लेकिन नमाज की जब बात आई, अमल की बात आई तो रूहानियत। बोले बिरयानी भी दिल से खा लो, मंदी भी दिल से खा लो, कबाब कोफ्ते भी दिल से खा लो। जब वो दिल से नहीं खाते तो नमाज क्यों दिल से पढ़ रहे हो? दिल से नमाज पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाएं, बोले कि मैं नमाज के अंदर हूँ, मेरा चलना फिरना नमाज है। खुदा की इज्जत की कसम है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ब्बल सलाता इल्ला बि हुज़ूरिल क़ल्ब। वो नमाज कबूल नहीं होती जिसमें दिल हाजिर नहीं होता, जिसमें दिल हाजिर नहीं होता। अगर आप रकत बांधते हैं अल्लाहु अकबर, तो आपका ख्याल, आपका दिल दुनिया की तरफ ना हो, अल्लाह की तरफ हो जाए, इसको दिल की नमाज कहा जाता है। सजदे में आपका सर हो, आपका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे, इसको दिल की नमाज कहते हैं।
आपने डेफिनेशन को बिगाड़ दिया। बात हासिल कलाम की तरफ ला रहा हूं, आपने डेफिनेशन को बिगाड़ दिया। बोले हमारे पीर साहब जो है दिल की नमाज पढ़ते हैं। वो पीर पीर कहलाने के लायक नहीं है जिसका ताल्लुक मस्जिदों से नहीं है। वो पीर पीर कहलाने के लायक नहीं है जिसका ताल्लुक शरीयत मोहम्मदी से नहीं है। वो पीर पीर कहलाने के लायक नहीं है जिसका ताल्लुक अमल से नहीं है, जिसका ताल्लुक फिक़ह से नहीं है। आज कितने हैं जाहिल पीर हाज़रियों के नाम पर हो, ये अजाइबो गराइब है, ये अहले सुन्नत को तबाह कर रहे हैं। बोलते ना घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो खुराफात में उम्मत को ऐसे गुम कर दिए, ऐसे गुम कर दिए कि मस्जिद का एक आदमी मुझसे मिला, ये मेरे आंखों देखा हाल है। मैंने उससे कहा कि भाई रमजान है रोजे रहिए, तो उसने कहा कि अभी मुझको मेरे पीर से इजाजत नहीं मिली है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह का हुक्म है कि रोजे रखो। अल्लाह ने मुसलमानों पर रोजों को फर्ज किया। ये कैसी पीरी मुरीदी है कि अल्लाह का हुक्म आने के बाद आप पीर से पूछेंगे? ये जहालत को छोड़ो। पीर कैसा होना चाहिए? खुदा की इज्जत की कसम है, पीर वो हो जिसका ताल्लुक नमाजों से हो, जिसका ताल्लुक शरीयत से हो, जिसका ताल्लुक इल्म से हो। पीर वो है जो तुमको जाहिर और बातिन दोनों तरीकों से ईमान अता करे। पीर वो है जो तुम्हारा जाहिर भी सवारे और बातिन भी सवारे। पीर वो है जो तुमको भटकती हुई राह पर ना चलने दे, सीधी राह पर चलाए। पीर वो है जो तुमको गुनाहों से हटाकर सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाए। तो पीरी मुरीदी ऐसी करो। ये फेक पीरी मुरीदी में अपने ईमान को, अपने अकीदों को तबाह ना करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला मुझे बोलने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस बज़्म को आने जाने सुनने सुनाने वालों को हासिदीन की हसद से महफूज फरमाए, जाबिरीन के जबर से महफूज फरमाए, मुनाफिकीन की मुनाफिकत से महफूज फरमाए। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।